हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। रामा ग्लोबल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम लोग 29 अक्टूबर 2025 की करंट अफेयर को कवर करेंगे। इसमें सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड इस क्लास में हमने सेलेक्ट किए हैं दोस्तों। तो ये प्रश्न आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं आपकी आने वाली भविष्य की परीक्षाओं के लिए। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक हर एक प्रश्न को वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। तो देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कौन सा देश एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश बन गया है। इसका सही उत्तर है आप सभी का पहला जो गैर नाटो देश है वो आपका भारत है। ये इसमें भागीदारी ले लिया है, यानी देश इसका बन गया है। यानी ऑप्शन बी आप सभी का दोस्तों राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, इसके कुछ पॉइंट दिए हैं उनको देख लेते हैं। पहला गैर नाटो भागीदारी जो देश बना है वो आपका भारत है। इस बहुराष्ट्रीय वायु युद्धाभ्यास में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश भारत बना है। आयोजन स्थल इसका कहाँ है, तो ये जो युद्धाभ्यास हो रहा है इसका आयोजन स्पेनिश वायुसेना द्वारा गांडो एयर बेस कैनेडी द्वीप स्पेन में किया गया है। ठीक है दोस्तों, भागीदारी भारतीय भागीदारी क्या है, तो भारतीय भागीदारी जो है वो भारतीय वायुसेना आईएएफ ने अभ्यास में 4 सुखोई लड़ाकू विमानों के साथ भाग लिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है दोस्तों, 29 अक्टूबर को हर साल कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 29 अक्टूबर को हर साल विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है। इसका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तो हर साल क्यों मनाया जाता है इस दिनांक को, तो 29 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है विश्व स्ट्रोक दिवस, जिसका मस्तिष्क घात आघात की गंभीरता को रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है यह दिवस। इस वर्ष की थीम अक्सर स्ट्रोक के लक्षणों को पहचानने और तुरंत कार्रवाई करने पर केंद्रित होती है। वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएसओ इस वैश्विक अभियान का नेतृत्व करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप सभी का है, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बनने के लिए किसकी सिफारिश की गई है। इसका सही उत्तर है आप सभी का जस्टिस सूर्यकांत की सिफारिश की गई है, यानी आप सभी का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं क्या दिया गया है। वर्तमान न्यायाधीश जो हैं वो आपके जस्टिस सूर्यकांत जी हैं। जस्टिस भूषण आर गवई के सेवानिवृत्त होने के बाद 53वें सीजेआई बनेंगे। कार्यकाल इसका, तो उनका कार्यकाल जो है इनका वो 2025 से शुरू होकर 2027 तक रहने की संभावना है। नियुक्त की प्रक्रिया क्या होती है, तो कॉलेजियम द्वारा इनकी सिफारिश की गई है, फिर ये नियुक्त किए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कल्याण सिंह नगर नामक अपना 76वां जिला बनाने की घोषणा की है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ये कौन से राज्य सरकार है, तो ये आपकी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कल्याण सिंह नगर नामक अपना एक 76वां जिला बनाने की घोषणा की है, यानी आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए इसके कुछ पॉइंट हैं देखते हैं। तो पॉइंट क्या दिया गया है, नया जिला कौन सा बन रहा है, तो उत्तर प्रदेश का 76वां जिला यह बन रहा है। नामकरण इसका क्या है, तो इसका नामकरण पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की विरासत का सम्मान करने के लिए इसका नाम रखा गया है कल्याण नामक नगर। घोषणाकर्ता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी घोषणा की है इस जिले की नाम की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है दोस्तों, अगर आप सभी को क्लास अच्छी लगी, क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने सभी दोस्तों से। तो 5 नंबर प्रश्न आप सभी का दिया गया है, किस भारतीय नौसेना पोत ने हाल ही में मॉरिशस के साथ 18वां संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वे पूरा किया है, तो इसका राइट आंसर है आप सभी का दोस्तों आईएनएस सर्वेक्षण में पूरा किया है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है फ्रेंड्स।
इसका नाम INS सर्वेक्षक या एक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत है। सर्वेक्षण का उद्देश्य समुद्री चार्टों का अद्यतन करना और मॉरिशस के जलमार्गों की सुरक्षा बढ़ाना है। इसका उद्देश्य यानी लक्ष्य है। द्विपक्षीय सहयोग इसका क्या होता है, तो यह भारत और मॉरिशस के बीच में मजबूत समुद्री सुरक्षा सहयोग को दर्शाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है। हाल ही में किस भारतीय महिला पैरा तीरंदाज ने महिला कंपाउंड ओपन वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है? इसका राइट आंसर है आप सभी का शीतल देवी ने इतिहास रचा है स्वर्ण पदक जीत करके तीरंदाजी में, यानी ऑप्शन बी आप सभी का फ्रेंड्स राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, इसके कुछ पॉइंट देखते हैं दोस्तों। तो इसकी उपलब्धि क्या है, तो शीतल देवी ने महिला कंपाउंड ओपन वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। पृष्ठभूमि क्या रहती है इनमें, तो यह जम्मू कश्मीर की रहने वाली है ये, और बिना बाजुओं के ये तीरंदाज करने के लिए जानी जाती है, यानी बिना हाथों के तीरंदाज ये करती हैं। इतिहास इनका क्या है, तो उन्होंने विश्व मंच पर इस वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर एक नया इतिहास रचा है शीतल देवी ने। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया है, किस राज्य ने IT विजन 2031 योजना का मसौदा जारी किया है, जिसका लक्ष्य है $50 बिलियन का IT मूल्य और 5 लाख नौकरियां सृजित करना? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों केरल ने जारी किया है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का फ्रेंड्स राइट आंसर है। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। तो दिया गया है लक्ष्य इसका है कि 2031 तक $50 बिलियन का आर्थिक मूल्य और 5 लाख उच्च मूल्य वाली नौकरियां सृजित करना इसका लक्ष्य है। योजना का नाम है IT विजन 2031। उद्देश्य इसका है राज्य के IT परिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ना या आगे बढ़ाना। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका दिया गया फ्रेंड्स कि हाल ही में विज्ञान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, जो भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों किसे सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर के राधाकृष्णन को सम्मानित किया गया है इस विज्ञान रत्न पुरस्कार से, यानी ऑप्शन सी आप सभी का फ्रेंड्स राइट आंसर है। तो यह पुरस्कार का जो महत्व है वह है कि यह भारत का सबसे सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान माना जाता है। प्राप्तकर्ता कौन है, तो पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के राधाकृष्णन जो हैं, उनको ये विज्ञान का पुरस्कार प्रौद्योगिकी में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है उनको देकर। योगदान इसका क्या है इनका, तो उन्हें विशेष रूप से भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों जैसे मंगलयान मिशन में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है फ्रेंड्स, फीफा ने दक्षिण पूर्व एशिया में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए कौन सा एक नया टूर्नामेंट शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स यूनिटी कप टूर्नामेंट शुरू किया है, यानी आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए इसको समझते हैं। तो टूर्नामेंट का जो नाम है ये यूनिटी कप नाम है। इसका उद्देश्य है कि दक्षिणी पूर्व एशिया क्षेत्र में फुटबॉल के विकास और लोकप्रियता को बढ़ाना। साझेदारी क्या है इसमें, तो यह पहल क्षेत्र की फुटबॉल का संस्थाओं के साथ फीफा की भागीदारी को मजबूत करेगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया फ्रेंड्स, 2025 विश्व संरक्षण कांग्रेस के दौरान IUCN का नवीनतम जो राज्य है वो नवीनतम राज्य सदस्य कौन बना है? इसका राइट आंसर है आप सभी का ये आर्मेनिया जो राज्य है वो बना है, यानी आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए इसको समझते हैं। तो इसमें क्या कहता है, संगठन है यह एक प्राकृतिक संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाला वैश्विक निकाय है IUCN। इसका नया सदस्य कौन है, तो आर्मेनिया जो है उसका नवीनतम राज्य सदस्य बना है नया। बैठक या घोषणा 2025 की विश्व संरक्षण कांग्रेस के दौरान इसकी घोषणा की गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कहाँ किया है, तो मुंबई में इसका उद्घाटन
किया है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का फ्रेंड्स राइट आंसर है। कार्यक्रम इसका क्या है, तो इंडिया में मैरीटाइम वीक 2025 है कार्यक्रम। स्थान इसका मुंबई में आयोजित किया गया है। उद्देश्य क्या है, भारत के समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देना और वैश्विक समुद्री व्यापार में इसकी भूमिका को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, आरबीआई की वैश्विक हैकाथॉन 2025 का नाम क्या है। तो इसका जो नाम है दोस्तों वो आपका हार्बिंगर 2025 इसका नाम है, यानी ऑप्शन बी आप लोगों का सही उत्तर है। चलिए इसको समझते हैं। तो इसमें दिया गया है हार्बिंगर जो है वो 2025 इसका नाम है। उद्देश्य है कि नए विचारों को बढ़ावा देना जो भारत में डिजिटल भुगतान समावेशी वित्त को मजबूत कर सके। आयोजक कौन है, तो भारतीय राज्य रिजर्व बैंक इसके यानी आरबीआई इसकी आयोजक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थी परिवारों को भूमि अधिकार दिए हैं। तो क्या है, ये आपका राइट आंसर इसका है दोस्तों, उत्तर प्रदेश ने दिए हैं, यानी ऑप्शन डी आप सभी का सही उत्तर है दोस्तों। चलिए इसको समझते हैं। तो राज्य है उत्तर प्रदेश सरकार इसकी, ठीक है। लाभार्थी बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थी परिवार हैं। अधिकार उन्हें स्थायी रूप से राज्य में रहने और कृषि करने के लिए भूमि अधिकार दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस, जो विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस है, ये हर साल कब मनाया जाता है। तो ये हर साल आपका 27 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का दोस्तों राइट आंसर है। तो यह 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि दृश्य श्रव्य सामग्री जैसे फिल्में, रिकॉर्डिंग के महत्व और उनके संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य होता है। संस्थापक कौन है, तो यूनेस्को द्वारा 2005 में इसकी स्थापना यानी स्थापित किया गया था इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, किस भारतीय शहर में हाल ही में जैवदीप तरंगे देखी गई हैं। तो किस भारतीय शहर में देखी गई हैं ये तरंगे, तो ये तरंगे आपके चेन्नई भारतीय शहर में देखी गई हैं, यानी चेन्नई में। ऑप्शन सी आप सभी का सही उत्तर है दोस्तों। चलिए इसको समझते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं कि समुद्र के पानी का रात में चमकना, कारण क्या है, यह घटना आमतौर पर फ्लैजेट्स एक प्रकार के शैवाल के कारण यह घटना होती है। हाल ही में यह घटना चेन्नई के तटों पर देखी गई है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, दिया गया है, भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा बन गया है। तो इसका राइट आंसर है कौन बन गया है, तो भुवनेश्वर जो है वो भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बन गया है, यानी ऑप्शन ए आप सभी का सही उत्तर है दोस्तों। चलिए इसको समझते हैं। तो भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है, ठीक है दोस्तों। कार्यक्रम यह उपलब्धि ओडिशा सरकार के जगह मिशन के तहत हासिल की गई है। लक्ष्य इसका है झुग्गी झोपड़ियों के निवासियों को भूमि का अधिकार और बेहतर आवास प्रदान करना इसका लक्ष्य है। चलिए अगला प्रश्न है, श्रीलंकाई लेखक वज्र चंद्रशेखर ने 2025 का कौन सा पुरस्कार जीता है। तो इसका राइट आंसर है कौन सा दोस्तों पुरस्कार जीता है, तो ले गुइन फिक्शन पुरस्कार जीता है श्रीलंकाई के लेखक वज्र चंद्रशेखर ने 2025 का, यानी ऑप्शन बी आप सभी का सही उत्तर है दोस्तों। चलिए इसको समझते हैं। तो इसमें दिया गया है कि वज्र जो चंद्रशेखर ये हैं श्रीलंका के, पुरस्कार इनका उर्सुला के ले गुइन प्राइज फॉर फिक्शन 2025 यह पुरस्कार है। कृति उन्हें उनकी काल्पनिक कृति के लिए यह पुरस्कार मिला है। इसके ये मतलब किस कार्य के लिए, तो उनके काल्पनिक कृति के कार्य के लिए उनको ये पुरस्कार मिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिया गया है, हाल ही में एकादिवसीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं।
तो ये कौन खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर है आप सभी का विराट कोहली जो हैं वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, यानी ऑप्शन सी आप सभी का सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसको पहले समझते हैं दोस्तों, फिर अगला प्रश्न है। तो रिकॉर्ड क्या है? एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। खिलाड़ी कौन है? तो विराट कोहली जी हैं। यह उपलब्धि हासिल की है इन्होंने, महत्व इसका, उन्होंने महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह उपलब्धि उस विशेष समय को संदर्भित करती है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, किस भारतीय वैज्ञानिक को विज्ञान और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपके डॉक्टर संजय मिश्रा जी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी यानी आप सभी का सही उत्तर है। चलिए इसको समझते हैं डिटेल में। तो इसमें क्या दिया गया है? पुरस्कार है यह ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 जो विज्ञान और शांति क्षेत्र से संबंधित है। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर संजय मिश्रा जी को दिया गया है। उद्देश्य क्या है? ब्रिक्स देशों के बीच वैज्ञानिक सहयोग और शांति को बढ़ावा देने वाले योगदान को पहचानना इसका उद्देश्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, 2025 तक दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है कौन सा देश है दोस्तों? तो ये आपका चीन है दोस्तों। 2025 तक दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश चीन है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए इसको समझते हैं। तो दिया गया है कि स्थिति जो है वो 2025 तक की चीन अभी भी दुनिया का में सबसे अधिक आबादी वाला देश बना हुआ है। हालिया रुझान यह है कि हालांकि भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और जल्द ही चीन को पीछे छोड़ने में उसकी उम्मीदें टिकी हुई हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र यूएन के जनसंख्या अनुमानों के अनुसार यह बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, सिंधु नामक पोत ने किस द्वीप के लिए ऐतिहासिक यात्रा शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बैरन द्वीप ने शुरू की है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का फ्रेंड्स राइट आंसर है। चलिए इसको समझ लेते हैं। तो पोत का नाम क्या है? सिंधु नाम है, ठीक है। गंतव्य इसका क्या है? तो बैरन द्वीप जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। उद्देश्य यह है कि यात्रा वैज्ञानिक अनुसंधान और क्षेत्र में वैज्ञानिक भूवैज्ञानिक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। यह उद्देश्य मतलब इसका उद्देश्य यही है, भूवैज्ञानिक अध्ययन के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, सितंबर 2025 में भारतीय सेना की किस कमान के तहत सैन्य अभ्यास ड्रोन कवच का आयोजन किया गया है? तो इसका सही उत्तर है आप सभी का उत्तरी कमान ने किया है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का फ्रेंड्स राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सैन्य अभ्यास ड्रोन कवच है, इसका कमान क्या है? भारतीय सेना की उत्तरी कमान है। यह फोकस है कि युद्ध क्षेत्रों में ड्रोन प्रौद्योगिकियों और ड्रोन विरोधी रणनीति का परीक्षण करना इसका फोकस है, यानी उद्देश्य है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय जलाशय को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया है दोस्तों? तो गोकुल जलाशय बिहार, यानी बिहार के गोकुल जलाशय को इसमें शामिल किया गया है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का फ्रेंड्स राइट आंसर है। चलिए रामसर स्थल जो है यह अंतरराष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि है, जलाशय है गोकुल जलाशय जो बिहार में स्थित है, बिहार राज्य में। महत्व यह है कि जैव विविधता संरक्षण और प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण निवास स्थान यह है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया है, एक रिपोर्ट के अनुसार एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार किस शहर को भारत का सबसे साफ शहर घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों किस शहर को घोषित किया गया है? तो पुणे को सबसे साफ शहर घोषित किया गया है 2025 एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार, यानी आप सभी का सही उत्तर ऑप्शन सी है। चलिए इसको समझते हैं। तो मानक है यह कि एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI के आधार पर यह सबसे साफ शहर है।
सबसे साफ शहर या पुणे महाराष्ट्र में स्थित यह पुणे शहर है। नोट क्या है, तो यह विशेष रूप से वायु गुणवत्ता पर केंद्रित है, जबकि स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर शीर्ष पर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, अक्टूबर 2025 में कौन सी कोयला कंपनी 4 अमृत फार्मेसी खोलने वाली कंपनी बनी है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, कौन सी कंपनी है, तो साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड जो है ये कंपनी बनी है, यानी SECL कंपनी बन गई है। 4 नई कोयला कंपनी 4 अमृत फार्मेसी खोलने वाली कंपनी या बन चुकी है, यानी आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए इसको समझते हैं। तो पहला जो है, पहल जो इसका है वो है 4 अमृत फार्मेसी खोलना, और कंपनी कौन सी है, तो साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड यानी SECL, जो कोल इंडिया की सहायक कंपनी है। उद्देश्य क्या है, तो कर्मचारियों और स्थानीय समुदायों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा को प्रदान करना इसका उद्देश्य है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन कवर किए हैं। हमें उम्मीद है कि ये सभी प्रश्न आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों अगर प्रश्न और वीडियो ये सभी अच्छी लगी है, सभी प्रश्न और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने सभी साथियों दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली जो वीडियो है प्रतिदिन वो आप तक पहुंचती रहे। और ये क्लास आप सभी को मॉर्निंग में सुबह 7 बजे यूट्यूब पर मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।